अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू होलिस्टिक हार्टकास्ट। मैं हूं मोहम्मद वकार और आज हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ अली हाशमी ने, जो कि एज ए इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, हाइपरटेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बहुत बात की जाती है। कितनी ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? असल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त हर 3 में से या हर 4 में से एक आदमी जो है ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से मुब्तला है। अच्छा, अब ये जो है जो अभी हमारा डाटा है इस वक्त ग्लोबली, उसमें ये है कि जो दिल की बीमारी हैं, जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर है, 80% तक हम इनसे बच सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में तब्दीली लाकर, अपनी खुराक को मुतवाज़न करके और अपनी आदतों को बेहतर करके। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, डेली वर्कआउट की अगर हम बात करें, तो कितना वर्कआउट और कितनी इंटेंसिटी से वर्कआउट ज़रूरी है? अच्छा, इसमें जो ना बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो एक्सरसाइज़ आप कर रहे हैं होता ये है कि आपको जोश चढ़ता है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, आपने 2 दिन की, 3 दिन की और फिर ख़त्म कर दी। फिर कुछ दिन की, फिर ख़त्म कर दी। उसकी अहमियत ये है कि आपने वो रेगुलर करनी है। अच्छा, अब जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एडवाइस करती है, वो ये करती है कि जो ना कम से कम आप 1 हफ़्ते के अंदर 150 मिनट एक्सरसाइज लाज़मी करें और बेहतर ये है कि 300 मिनट तक इसको ले जाएँ। अच्छा, उसमें जो है कम से कम हफ़्ते के अंदर 5 दिन इसको आप लाज़मी करें। अगर आप गैप भी करना चाह रहे हैं तो 1 या 2 दिन का गैप कर लें, लेकिन हफ़्ते में 5 दिन इसको लाज़मी करें और वो कम से कम जो है वो 150 मिनट की जो है 1 हफ़्ते के अंदर होनी चाहिए। जो पेशेंट वॉक नहीं कर सकते या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ओबेसिटी की वजह से, एज फैक्टर की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से, उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या होने चाहिए? अच्छा, उसके लिए जो ना वो आप देखें तो जो ना अब बहुत बेहतर किस्म की मशीनें भी आ गई हैं। साइक्लिंग मशीन है। साइक्लिंग मशीन का ये फ़ायदा ये होता है कि जो ना वो आपका वज़न जो है वो मशीन के ऊपर आ जाता है एंड देन यू कैन जस्ट पेडल अराउंड। तो वो चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है जिनके घर के करीब पार्क वगैरह नहीं है, उनको खुली फ़ज़ा अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए ट्रेडमिल्स अवेलेबल हैं और बड़ी अच्छी ट्रेडमिल्स अवेलेबल हैं। तो वो जो ना अगर आप अपने घर से करीब किसी स्पोर्ट्स की दुकान पे जाएँ, आजकल डिफरेंट शॉप्स ने जो ना डिफरेंट किस्म की मशीनें वो की हुई हैं, तो आपको एक अपने मतलब की चीज़ मिल जाएगी जिसके ऊपर आप कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर रहेगी। आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि ना ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है। पाकिस्तान की बात करें और डाइट की बात ना करें हम, तो जैसे अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो ऑयली फूड, गर्म फूड का इंटेक बहुत बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ पे ये डाइट के क्या असरात हैं और उसको किस तरह की डाइट रखनी चाहिए सर्दियों में? अच्छा, अब जो ना अगर आप देखें तो जो हमारे मुल्क के अंदर पिछले कुछ अरसे में जो फ़र्क आया है डाइट का, जिसकी वजह से बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, उन 2 चीज़ों में फ़र्क आया। पहले एक बेसिक ट्रेंड ये था कि आपने सब्जियाँ भी खानी है, फल भी खाने हैं। मुझे याद है आज से 1 डिकेड पहले जो ना घर में अगर सब्ज़ी बनी है, तो बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं थी कि वो सब्ज़ी ना खाएँ, तो वो उनको खानी पड़ती थी। अच्छा, अब क्या फ़र्क आया है कि जो ना वो जो ना जब घर में सब्ज़ी बनी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो एक थोड़ा-सा मुँह बनाएँगे कि अब ये मैंने नहीं खाना खाना, एंड देन व्हाट दे डू, वो होम डिलीवरी कराते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी क्या होती है? वो हमेशा पिज़्ज़ा या बर्गर होते हैं और जब पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर किए जाते हैं, उसमें जो ना वो लाज़मी साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई जाती है। अच्छा, उसके बाद जो ना अगर आप देखें जो ना वो इवन हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान के अंदर जो ना आज से 1 डिकेड पहले बहुत कम रेस्टोरेंट थे जहाँ पे आप बाहर जाके खाना खा सकते थे और वहाँ पर भी मेनली हेल्दी फूड मिलता था आपको। अब जो है वो हर एक उसके बाद जो ना एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है। बेतहाशा फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बेतहाशा। अच्छा, उसके बाद जो सो कॉल्ड देसी रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छा, वहाँ पर जो कढ़ाइयाँ बन रही हैं और जो चीज़ें बन रही हैं और जो लोग बड़े शौक से मुस्तकिल खा रहे हैं, ऑलमोस्ट दूसरे दिन वहाँ जा रहे होते हैं खाने के लिए, तो उसमें जो आप देखें कि जो वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल तो नहीं इस्तेमाल करते, घी इस्तेमाल करते हैं। अब वो घी जो है वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए बेहतर नहीं होता और बहुत सी जगहों पे जो ना वो चर्बी को पिघला कर घी बनाते हैं और उस घी को इस्तेमाल करते हैं। वो जो ना वो देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप चीज़ खा रहे हैं, वो किस ऑयल में बनी है या किस घी में बनी है, वो कितना सेहत के लिए बेहतर है और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स उन्होंने क्या इस्तेमाल किए हैं और उसके अंदर नमक का इस्तेमाल कितना किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है रिसेंटली जो ना ज़्यादा एम्फेसिस आ रहा है कि जो ना वो आप जो सोडियम बेस्ड सॉल्ट है उसको कम करें और एटलीस्ट 35% जो ना वो सॉल्ट इंटेक जो आपकी है वो आपकी पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट होनी चाहिए। नमक सर, अगर सोडियम बेस्ड सॉल्ट ही जो आम रूटीन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वही यूज़ किया जाए तो उसकी कितनी मिकदार
हेल्दी है? अच्छा जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए वो जो WHO रिकमेंड करती है वो तकरीबन 5.5 ग्राम सॉल्ट है पर डे। अच्छा पाकिस्तान में एवरेज जो है वो तकरीबन 8 से 10 ग्राम है। और अगर हम अपने एरिया की बात करें, मैं अपने रीजन की बात करूं तो हमारे रीजन में तकरीबन 12 ग्राम तक चली जाती है सॉल्ट इंटेक जो है। ये उस बंदे के लिए जो बिल्कुल हेल्दी है, जिसको कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई दिल का मसला नहीं है। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि हाइपरटेंसिव है तो आपने उसको सॉल्ट कितना कम करना है, और हार्ट फेलियर में तो इट मे बी कम टू 3 ग्राम और मे बी कम टू 2 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है जी। अच्छा ये जो 5.4 मैं कह रहा हूँ या 5.5 कह रहा हूँ, ये बेसिकली सॉल्ट का वज़न है, सोडियम का नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें आप समझ लें कि अराउंड 45% जो है वो सोडियम होता है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के, और उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए ये बातें बहुत मुफीद साबित होंगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, क्योंकि अब बात होगी दिल की।